हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why you should never mess with BCCI. खैर बीसीसीआई के साथ मैस नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से इन्हीं के पास हैं सीट्स वगैरह भी आईसीसी में भी। तो पंगे पाकिस्तान ने भी बहुत सारे लिए हैं जिनका नुकसान ही हुआ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब नुकसान भी उस तरह कुछ भी नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा भी कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने शोर, हमारे कुछ मीडिया पर्सन ने और कुछ पुराने प्लेयर्स ने शोर वगैरह डाले रखा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे। बहरहाल देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, तो लेट्स गो स्टार्ट कर। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। लेकिन वो कौन सी एक घटना थी जिसकी वजह से ये एक बेहद गरीब क्रिकेट बोर्ड से आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया? कौन थे आईपीएल की वजह से जिन्होंने इंग्लैंड का मुंह बंद कर दिया था? बीसीसीआई कैसे पैसा कमाती है और आईपीएल का इस कमाई में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्यों पाकिस्तान आज भारत के साथ खेलने के लिए तरसता रहता है? चलिए देखते हैं। नहीं बात है 1983 वर्ल्ड कप की। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को यार, पाकिस्तान बेसिकली तरस नहीं रहा होता। पाकिस्तान की अलग अलग जगह पे सीरीज चल रही होती है, पाकिस्तान अलग अलग जगह पे खेल रहा होता है। ये हम पाकिस्तानी लोगों का शौक होता है कि इंडिया के साथ जो मैच हो वो, मतलब नहीं, मतलब जो नॉर्मल सीरीज होती हैं वो होनी चाहिए इंडिया के साथ। इंडिया के इंडियन प्लेयर्स के लिए भी फायदा है। हाँ, पाकिस्तानी फैन तो मतलब वो इंडियन प्लेयर्स के लिए भी फायदा होता है क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जैसे आया है तो पाकिस्तानी बॉलर्स को समझ सकें, हमारे बैट्समैन उनके इंडिया के बॉलर्स को समझ सकें, बैट्समैन को समझ सकें। और दूसरा ये कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, एक पीस वाला मैसेज जाता है। तो हम लोग बेसिकली उसके लिए कहते हैं। बाकी कौन मर रहा होता है यार? मरता कोई किसी के लिए नहीं है। मरते तो आजकल वो बंदी छोड़ जाती है, उसके लिए कोई नहीं मरता। बनाने के बाद इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था जहां इसे वेस्ट इंडीज से भिड़ना था। ये फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाने वाला था। उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से फाइनल मैच के 2 टिकट की मांग की और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्स्ट्रा टिकट होते हुए भी उन्हें मना कर दिया। इंडिया ने फाइनल मैच जीता भी और लॉर्ड्स में तिरंगा भी लहराया। पूरा इंडिया झूम रहा था, लेकिन साल्वे उतना खुश नहीं थे। इंग्लैंड का यह बर्ताव उन्हें बहुत बुरा लगा था और उन्होंने मन बना लिया था कि वो इंग्लैंड का यह घमंड जरूर तोड़ेंगे। 1983 तक सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही होते थे, लेकिन साल्वे ने 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में कराने की मांग की, जिस पर इंग्लैंड ने कहा कि एशियन कंट्रीज वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और इंग्लैंड के इस स्टेटमेंट के बाद साल्वे ने फैसला कर लिया कि अब तो वो कैसे भी अगला वर्ल्ड कप इंडिया में ही कराएंगे। उन्होंने लाहौर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की और कहा कि वो उनके साथ मिलकर 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं। और नतीजा ये रहा कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही खेला गया। तब तक ग्लोबल क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही अब ये देखो, इसके अंदर भी एक बात खुद ही बता रहा है ये बंदा कि पाकिस्तान है और उनके साथ बात हुई। ये चीजें मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की, देखो बाकी चीजें सारी अलग रख दो यार, गेम को गेम की तरह लो और इससे एक पीस वाला माहौल पैदा होना चाहिए और इससे एक अच्छा फन क्रिएट होता है। जो लोग परेशान होते हैं वो कुछ टाइम के लिए खुश हो जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक अच्छी गेम होती है। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया ने भी इसमें अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1997 में, जब उस वक्त के बीसीसीआई सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया ने बाकी एशियन कंट्रीज के साथ से आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया। और आईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद डालमिया ने क्रिकेट में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा दिया, साथ ही उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की शुरुआत की, जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट कंट्रीज की आवाज को भी आईसीसी में सुना जाने लगा। जब डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट की पोजीशन को संभाला था तब आईसीसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहद खराब थी, इसलिए 1998 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की भी शुरुआत की। डालमिया ने इस टूर्नामेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया कि डूबती हुई आईसीसी को पहले ही साल में $60 लाख का प्रॉफिट हुआ। और जब 2000 में डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट की अपनी पोजीशन को छोड़ा तब तक आईसीसी की वैल्यू बढ़कर $1,60,60,00,000 तक पहुंच गई। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में भी क्रिकेट फैंस तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन उस वक्त तक भी ज्यादातर लोग क्रिकेट मैचेस का हाल जानने के लिए रेडियो के सहारे थे। लेकिन 1987 में जब वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया गया तब तक इंडिया के काफी लोगों तक टीवी पहुंच चुका था, लेकिन उस वक्त टीवी में सरकारी चैनल दूरदर्शन की मोनोपोली थी
और 1992 तक बीसीसीआई को इंडिया में क्रिकेट मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को हर मैच के 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। लेकिन 1993 में बीसीसीआई ने पहली बार इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली सीरीज को इंडिया में टेलीकास्ट करने के राइट्स $6 लाख में TWI नाम की एक टेलीकास्टिंग एजेंसी को बेच दिए। इसके बाद से तस्वीर बदलने लगी। साल 2000 में दूरदर्शन ने अगले 4 साल तक इंडिया में क्रिकेट मैच टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को 240 करोड़ रुपए चुकाए। इसके बाद 2006 में निम्बस ने $550 मिलियन में अगले 4 साल के टेलीकास्टिंग राइट्स खरीदे और इसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता ही रहा। 2007 में जब इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता तब इंडिया में हर कोई क्रिकेट फैन बन गया था। और फिर आया साल 2008 जब इंडिया में आईपीएल शुरू हुआ। आईपीएल के आने के बाद कोई भी टीम खेल रही हो, लेकिन इंडिया हर दिन जीत रहा था और लोग एक महीने तक हर दिन टीवी के सामने रहते थे। और बीसीसीआई को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बीसीसीआई ने $908 मिलियन में अगले 10 सालों के लिए सोनी को बेच। लेकिन उसके अगले साल 2009 में फिर से मोल भाव हुआ और ये रकम बढ़कर $1.63 बिलियन तक पहुंच गई। 2012 में स्टार नेटवर्क ने इंडिया में खेले जाने वाले हर क्रिकेट मैच को टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को 3,851 करोड़ रुपए चुकाए। और 2016 के बाद जब इंडिया में इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ने लगे तो क्रिकेट टीवी के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंच गया। 2018 में एक बार फिर से स्टार नेटवर्क ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बोली लगाई और 6,138 करोड़ रुपए में इंडियन क्रिकेट मैचेस को टीवी और अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर टेलीकास्ट करने के राइट्स खरीदे। 2018 में ही स्टार नेटवर्क ने आईपीएल दिखाने के लिए बीसीसीआई को 16,347 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चुकाई। और 2022 में जब फिर से आईपीएल ऑक्शन हुआ तो इसमें डिजिटल और टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए अलग अलग बोली लगाई गई, जिसमें टीवी राइट्स को 23,575 करोड़ रुपए के साथ स्टार नेटवर्क ने और ओटीटी राइट्स को 20,500 करोड़ रुपए में रिलायंस की वायाकॉम 18 ने खरीदा। इसके साथ ही आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग बन गया और हाल ही में अगस्त 2023 में फिर से मीडिया राइट ऑक्शन हुए और एक बार फिर से रिलायंस की वायाकॉम 18 ने टीम इंडिया के सभी बायलैटरल मैचेस के राइट्स 5,963 करोड़ रुपए में खरीद लिए। लेकिन सिर्फ ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही बीसीसीआई की आमदनी का इकलौता जरिया नहीं है। इसके अलावा बीसीसीआई को आईसीसी के रिवेन्यू का हिस्सा भी मिलता है और इसी साल जुलाई में अप्रूव हुए आईसीसी के नए रिवेन्यू मॉडल के मुताबिक 2024 से 2027 तक बीसीसीआई का इस रिवेन्यू में 38.5% का हिस्सा है। मतलब आईसीसी इन 4 सालों में जितना भी पैसा कमाएगा उसका 38.5% बीसीसीआई के हिस्से में आएगा, जो कि हर साल लगभग 1900 करोड़ रुपए बैठता है। जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का इसमें सिर्फ 282 करोड़ का हिस्सा है। अब बीसीसीआई का कद कितना बड़ा है इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीसीसीआई के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, जिसका हिस्सा सिर्फ 6.89% है। आज के वक्त आईसीसी हर साल लगभग $600 मिलियन कमाता है, जिसमें हर क्रिकेट खेलने वाले देश की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है। आईसीसी से जो इन देशों को पैसा मिलता है उससे इन देशों में क्रिकेट को चलाया जाता है। लेकिन आईसीसी की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया इंडिया है। आईसीसी की कमाई का 80% इंडियन मार्केट से ही आता है और इसीलिए इस आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा भी इंडिया का ही है। और जब इंडिया किसी बायलैटरल या द्विपक्षीय मुकाबले के लिए किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश में इंडियन क्रिकेट फैंस की वजह से बहुत सारा पैसा आता है। इसीलिए आज हर क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम उनके देश में खेलने आए और इसके लिए सबसे ज्यादा छटपटाता रहता है पाकिस्तान। 2006 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई मुकाबले हुए थे, जिसमें इंडिया भी पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान भी इंडिया आया था। लेकिन फिर 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया और उसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी बायलैटरल सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया और साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में खेलना भी बंद हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट मैचेस ही होते हैं और पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया इन टूर्नामेंट्स के अलावा भी पाकिस्तान के साथ खेले ताकि उसके क्रिकेट बोर्ड के पास भी कुछ पैसा आए। लेकिन इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी ज्यादा पावर है कि इंडिया ने पाकिस्तान में होने वाले इस एशिया कप को भी श्रीलंका में शिफ्ट करा दिया, जिससे पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया। आज के वक्त इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई खुद आईसीसी से भी ज्यादा अमीर है। आईसीसी की नेटवर्थ लगभग $2 बिलियन है, जबकि बीसीसीआई की नेटवर्थ $2.25 बिलियन है। बीसीसीआई के बाद सेकंड रिचेस्ट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी नेटवर्थ $79 बिलियन है।
तीसरे नंबर पर $59 मिलियन के साथ इंग्लैंड है और पाकिस्तान इसमें $55 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर आता है। पीछे हैं हम इसके लोग अलावा इस बीसीसीआई मामले में। मैच टाइटल स्पॉन्सर्स, लीड स्पॉन्सर्स और किट स्पॉन्सर से भी काफी मोटा पैसा कमाता है। ड्रीम 11 ने 2023 से 2026 तक टीम इंडिया की लीड स्पॉन्सर बनने के लिए बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा किट पार्टनर एडिडास ने बीसीसीआई को अगले 5 सालों के लिए 250 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को 2 एक्स्ट्रा टिकट नहीं दिए गए थे और आज बीसीसीआई की सहमति के बिना वर्ल्ड क्रिकेट खैर देखा जाए तो ये मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आईसीसी मतलब आईसीसी एक बड़ा दूसरी है कंपनी है और उस कंपनी के अंदर एक काम करने वाला जो मतलब वर्कर है वो उससे भी ज़्यादा अमीर है मतलब अपनी कंपनी से भी ज़्यादा अमीर है। खैर ये क्रिकेट क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया में क्रिकेट को इस ऐसे जुनून की हद तक देखा जाता है। पाकिस्तान में हम लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं बट हम लोग चंद एक मैचेस होते हैं जिनको देखते हैं और पसंद करते हैं और शौक से देखते हैं। बट इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं हम लोगों को पता होता है कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं क्योंकि उधर प्लेयर्स ऐसे ऐसे आए हैं जिस तरीके से विराट है अभी, उससे इससे पहले सचिन था, फिर धोनी था, फिर इसके अलावा पुराने बहुत सारे प्लेयर्स हैं अच्छे अच्छे उनके फैंस हैं। तो बट बीसीसीआई वाकई एक बहुत बड़ी कंपनी है और खासकर आईपीएल को लेके आईपीएल की वजह से आईपीएल की वजह से बहुत ज्यादा scope अच्छा ना मैंने आज तक पीएसएल के मैचेस देखे ना आईपीएल के मैचेस देखे बट ये दोनों को मतलब मैंने बहुत ज़्यादा दूसरा किया हुआ रिसर्च की हुई है इस चीज़ पे। तो ये आईपीएल तो मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है ना, तो ये उसी की वजह से करके बीसीसीआई जो है ना इतना ज़्यादा फेमस भी हो गया है। और आईपीएल के अंदर बाकी वैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का और इंडिया का जब से ये पंगा स्टार्ट हुआ है एक अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल देखो ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब पता नहीं इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है और पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ हुआ है या इंडिया की तरफ से कुछ हुआ है तो बाकी आगे चल के अगर कोई न्यूट्रल प्लेस हो ऐसा भी हम लोगों की यही कोशिश होती है कोई न्यूट्रल प्लेस हो जाए उस पे भी मैचेस होते रहे, मैचेस को देख के खुश रहें, एंजॉय करें। बट आप लोगों का इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है लाजिम से कमेंट्स के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।